गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेटिंग्स ऑफ SCR के बारे में। रेटिंग्स ऑफ SCR सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें वोल्टेज रेटिंग्स हो सकती हैं, करंट रेटिंग्स हो सकती हैं, टेम्परेचर रेटिंग्स हो सकती हैं, पावर रेटिंग्स हो सकती हैं और टर्न ऑफ और टर्न ऑन टाइम रेटिंग्स भी होती हैं। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि रेटिंग्स SCR की रेटिंग्स होती क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि थायरिस्टर को ही SCR कहते हैं। तो जो थायरिस्टर रेटिंग्स वह क्या दर्शाती हैं? वोल्टेज, करंट, पावर और टेम्परेचर की उन लिमिट्स को दर्शाती हैं जो थायरिस्टर बिना किसी डैमेज के सहन कर सकता है। अर्थात थायरिस्टर रेटिंग्स क्या हैं कि थायरिस्टर रेटिंग्स वोल्टेज, करंट, पावर के वह अधिकतम मान है जो थायरिस्टर या SCR कार्य करते हुए सहन कर सके। और किसी भी थायरिस्टर के रिलायबल ऑपरेशन के लिए इन रेटिंग्स का ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर थायरिस्टर के कार्य करते वक्त इन रेटिंग से हम अधिक वैल्यू में करंट या वोल्टेज SCR को प्रदान कर देते हैं तो इसके द्वारा SCR डैमेज हो सकता है। और रेटिंग्स सरल शब्दों में मिनिमम या मैक्सिमम मान होते हैं जो SCR को प्रदान किए जाते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस यानी कि इसकी महत्वपूर्णता इस वजह से है क्योंकि SCR को किसी भी सर्किट में कार्य लेते हुए आपको उसके रेटिंग्स अर्थात अत्यधिक वोल्टेज, करंट एवं पावर के बारे में या विभिन्न पैरामीटर्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है और इसी के द्वारा आप उन्हें सर्किट में यानी कि SCR को सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रेटिंग्स को किस प्रकार से पहचाना जाता है। तो रेटिंग्स एक प्रकार से एक रेटिंग्स जब भी आप SCR को परचेज़ या किसी भी डिवाइस को परचेज़ करते हैं तो उसके साथ उसकी रेटिंग शीट आती है या डाटा शीट कह सकते हैं। उस डाटा शीट में उस डिवाइस को किन पैरामीटर्स में यानी कि अधिकतम पैरामीटर्स या न्यूनतम पैरामीटर्स में इस्तेमाल किया जाता है उनकी पूरी सूची दी हुई होती है। तो उसमें अब जो SCR के लिए जो रेटिंग्स यानी कि जो SCR के लिए रेटिंग्स है उनको कुछ सब्सक्रिप्ट या किन्हीं नाम से पहचाना जा सकता है। तो यानी कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल के तौर पर जैसे VDWM यह SCR के लिए वोल्टेज रेटिंग है। तो इसमें जो ये नीचे सब्सक्रिप्ट हैं उनका क्या मतलब होता है, पहले उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, SCR की रेटिंग में किसी भी पैरामीटर के साथ 3 सब्सक्रिप्ट होते हैं, यानी कि अर्थात वो करंट के रूप में हो सकते हैं। जैसे वोल्टेज है तो उसके नीचे X, Y, Z इस प्रकार से 3 सब्सक्रिप्ट हो सकते हैं या करंट के साथ भी हो सकते हैं। तो इन 3 सब्सक्रिप्ट का क्या अर्थ होता है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो पहला जो सब्सक्रिप्ट है, तो जो पहला सब्सक्रिप्ट है उसमें इस प्रकार से 4 आपको क्या दिख सकते हैं, लेटर दिख सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? F हो सकता है, R हो सकता है, T हो सकता है या D हो सकता है। F का अर्थ होता है फॉरवर्ड बायस, R का अर्थ होता है रिवर्स बायस और T का अर्थ होता है ऑन स्टेट और D का जो अर्थ होता है वो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट विद गेट ओपन, यानी कि गेट को ओपन रखा जाता है। तो और सेकंड वाला जो सब्सक्रिप्ट होता है वो क्या होता है, वो क्या उसमें क्या क्या आ सकते हैं, उसमें जैसे T आ जाए तो T का अर्थ क्या होगा, ट्रिगर, और S का अर्थ होगा सर्ज या नॉन रिपीटेटिव, यानी कि जो जिसका दोहराव नहीं होता है, और R का अर्थ होता है रिपीटेटिव मान, W का अर्थ होता है वर्किंग मान, और जो तीसरा सब्सक्रिप्ट होता है उसका अधिकतर जो लेटर होता है वो M होता है, उसका अर्थ होता है मैक्सिमम या पीक वैल्यू। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे T में ट्रिगर भी आता है अगर वो सेकंड सब्सक्रिप्ट के रूप में अपनाया जाए,
और अगर फर्स्ट सबस्क्रिप्ट के रूप में अपनाया जाए, यानी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट के रूप में अपनाया जाए, तो वो ऑन स्टेट कहलाता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में आर हो तो उसे रिवर्स बायस कहेंगे, और अगर आर सेकंड सबस्क्रिप्ट में हो तो उसे रिपीटिटिव वैल्यू कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केवल वोल्टेज रेटिंग की। इस वीडियो लेक्चर में मैं केवल वोल्टेज रेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट रेटिंग्स एवं अन्य रेटिंग्स की बात करेंगे। तो वोल्टेज रेटिंग क्या होती हैं? जिस प्रकार से रेटिंग्स मैक्सिमम मान हो सकते हैं, उसी प्रकार से वोल्टेज रेटिंग्स भी मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं, या मैक्सिमम वोल्टेज जिसके मान होते हैं जो SCR वर्क करते हुए बिना ब्रेकडाउन हुए सहन कर सकता है। अर्थात वोल्टेज रेटिंग्स आर द मैक्सिमम वोल्टेज एट विच SCR कैन फंक्शन नॉर्मली विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ जंक्शन। ठीक है, तो इस आधार पर वोल्टेज रेटिंग कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले बात करेंगे पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, यानी कि पीक। अब जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, ठीक है, तो यहाँ देखिए DWM, डी का अर्थ होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट, W का मतलब क्या होगा अगर मैं सेकंड सब्स्टिट्यूट देखूँ तो वर्किंग वैल्यू, और M का मतलब क्या मैक्सिमम। तो ये क्या कहलाएगा? पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज कहलाएगा। ये क्या होता है? इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अर्थात यह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज के अधिकतम ताक्षणिक मान को दर्शाता है। इसके मान को? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज के अधिकतम ताक्षणिक मान को दर्शाता है जो SCR पर लगाया जाता है उसकी वर्किंग के दौरान। यानी कि इससे अधिक मान लगाने पर आपका SCR क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। और वो किस दिशा में लगाया जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लगाया जाएगा। और मुख्य तौर पर यह क्या हो सकता है? यह पीक वैल्यू हो सकता है साइन वोल्टेज का। देखिए आपको यहाँ पे दर्शाया जाएगा, ये ग्राफ है जिसमें विभिन्न रेटिंग दी हुई है, जैसे VWM, और उससे अधिक कौन सी हो सकती है? VDRM, उससे अधिक VDSM। इन सब की चर्चा करेंगे इसी में। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो VWM है वह क्या है? साइन वेव का अधिकतम या पीक मान है। तो VWM क्या हो सकता है? अधिकतम मान हो सकता है साइन वोल्टेज का, और इसे क्या कहते हैं कि ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग यह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज का अधिकतम मान है जो SCR पर लगाया जा सकता है। ये विभिन्न रेटिंग्स हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। यह क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट द SCR कैन ब्लॉक ड्यूरिंग इट्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट रिपीटेडली और पीरियोडिकली। यह वह ट्रांजिएंट या वह ताक्षणिक मान है जो SCR उसके फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में निरंतरता के साथ या किसी निश्चित अंतराल पर सहन करता रहता है। पर इससे अधिक वैल्यू होने पर, यानी कि अगर ये रेटिंग इसकी दे रखी है 5 वोल्ट या इससे अधिक इसका मान आ जाता है तो SCR क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। और यह वोल्टेज कब आता है? यह वोल्टेज SCR में तब आता है जब SCR को टर्न ऑफ किया जाता है या टर्न ऑफ की प्रक्रिया की जाती है। क्योंकि और किसके कारण आ सकता है? इसमें लगे हुए डायोड्स के द्वारा, यानी कि जैसे कन्वर्टर सर्किट की बात करें, जब SCR को बंद टर्न ऑफ किया जा रहा होता है तो कन्वर्टर सर्किट में लगे डायोड की वजह से ये VDRM उत्पन्न होता है। क्योंकि टर्न ऑफ के दौरान वोल्टेज में एकदम से, यानी कि अब्रप्ट, बिल्कुल जो अब्रप्ट का अर्थ होता है एक आकस्मिक चेंज होता है, जिसके कारण एक वोल्टेज स्पाइक, क्योंकि कम्यूटेटेड सर्किट, यानी जो कम्यूटेटेड का अर्थ होता है SCR को ऑफ करने वाले सर्किट, उन्हें कम्यूटेटेड या कम्यूटर सर्किट कहा जाता है। उसमें इंडक्टर एवं कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। अगर इंडक्टर लगा होता है तो इंडक्टर में जो इस प्रकार से अब्रप्ट चेंज, यानी कि आकस्मिक चेंज होने की वजह से बिल्कुल एक उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह वोल्टेज ही VDRM के लिए VDRM को उत्पन्न करता है, और यह अगर मान उसके SCR की रेटिंग्स जो VDRM रेटिंग से अधिक हो जाए तो SCR डैमेज हो सकता है। तो ये तो बात थी आपकी VDRM की।
अब बात करते हैं पीक नॉन रिपीटेटिव और सर्ज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कि VDRM कहाँ इनकाउंट, देखिए आप देख सकते हैं जो स्पाइक देख रहे हैं यहाँ पे ये स्पाइक, यह VDRM कहलाता है। और देखिए आपको ये भी VDRM है और यहाँ पे ये भी, ये RRM है, यानी कि ये तो रिवर्स दिशा में, परंतु ये फॉरवर्ड, यानी D का मतलब फॉरवर्ड है। तो ये VDRM है, ये VDRM है और ये VDRM जो रिपीटेडली अर्थात निरंतरता या के निश्चित अंतराल के बाद SCR पर आता है। और ये कब आता है? केवल टर्न ऑफ प्रक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं हम सर्ज यानी कि पीक नॉन रिपीटेटिव और सर्ज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ये डी का अर्थ केवल फॉरवर्ड ही होता है। डी का अर्थ क्या था? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। अब ये क्या होता है? दिस इज द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड सर्ज वोल्टेज अक्रॉस द SCR डेट इज ऑफ नॉन रिपीटेटिव। यह भी एक प्रकार से क्या है? अधिकतम वोल्टेज स्पाइक के रूप में उत्पन्न होता है, परंतु यह रिपीटेटिव नहीं होता, यानी कि यह यह आकस्मिक, यानी कि इसकी कोई निश्चितता नहीं है, परंतु ये कब उत्पन्न होता है? यह भी टर्न ऑफ के दौरान जब कम्यूटेट किया जाता है तो अत्यधिक जो एकदम अब्रप्ट चेंज की वजह से यह उत्पन्न होता है। पर ये रिपीटेडली यानी कि यह रिपीट नहीं होता है। इसका मान जो है वह बेक ओवर वोल्टेज से कम होता है, परंतु इसका मान VDRM से 130% तक ज़्यादा होता है। तो यह जो वोल्टेज है VDSM, वह सर्ज वोल्टेज को दर्शा रहा है। तो यह जो अब्रप्ट चेंजेस होते हैं SCR को जब ऑफ करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है उस समय यह उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु उससे पहले आपको VDRM उत्पन्न होने की SCR में क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज यानी कि RWM। यह वह अधिकतम वोल्टेज है, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द SCR एक्सक्लूडिंग ऑल सर्ज एंड रिपीटेटिव ट्रांजिट वोल्टेज। यानी कि वह अधिकतम रिवर्स वोल्टेज है जो SCR पर अप्लाई किया जाता है। तो अगर मैं सिंपल रूप से बात करूं वर्किंग टाइम पर, तो वर्किंग जब SCR वर्क कर रहा होता है बिना किसी अब्रप्ट चेंज, यानी कि टर्न ऑफ मोड में जब हम SCR को लेते हैं उस समय केवल आपको क्या क्या मिलेंगे? एक तो सर्ज वोल्टेज जो VDSM, या आपको मिलेगा VDRM। परंतु जो वर्किंग की बात करें यानी कि ऑन मोड में आपको जो SCR को हम वेव फॉर्म देते हैं वो क्या देते हैं? या तो साइनोसॉइडल देते हैं या अन्य प्रकार की, अधिकांश तौर पर हम साइनोसॉइडल वेव देते हैं। तो उस वेव फॉर्म में जो अधिकतम रिवर्स वोल्टेज है वही हमारा क्या कहलाता है? VRWM, अर्थात रिवर्स वर्किंग पीक रिवर्स वर्किंग वोल्टेज। ठीक है, तो यह अधिकतम रिवर्स वर्किंग वोल्टेज कहलाता है। अब बात करते हैं पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज। रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज की भी हम यही बात कर रहे थे। पहले हमने फॉरवर्ड रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज की बात करी, उसी प्रकार से RRM अर्थात रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज। ये क्या होता है? यह इट इज़ द अकरेंस ऑफ द मैक्सिमम रिवर्स ट्रांजिट वोल्टेज रिपीटेडली और पीरियोडिकली across the SCR in the reverse direction at permissible maximum junction temperature. Beyond this rating, the SCR may get damaged due to excessive junction temperature. इसका यह भी जो जंक्शन यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण इस प्रकार से, यानी कि टेम्परेचर वेरिएशन होने के कारण इसमें इस प्रकार से रिपीटेटिव पीक वोल्टेज यानी कि ये जो सर्ज वोल्टेज जो आते हैं यह उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं पीक नॉन रिपीटेटिव सर्ज और रिवर्स वोल्टेज की। यह अधिकतम वोल्टेज है जो रिवर्स दिशा में होता है और यह रिपीट नहीं होता है। जिस प्रकार से ये रिपीटेड वोल्टेज है यह रिपीटेड नहीं है, इसका मान भी RRM से अधिक होता है। ये जो सर्ज वोल्टेज रेटिंग है VDSM और RSM, यह इंक्रीज़ किए जा सकते हैं क्या डायोड के सीरीज़ में एक SCR के सीरीज़ में एक डायोड कनेक्ट करने की कर
यानी कि एससीआर में जो सर्ज वोल्टेज रेटिंग है वीडीएसएम और आरएसएम, उनका मान बढ़ाया जा सकता है अगर डायोड को एससीआर के सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया जाए। ये जो सभी के सभी जो ऊपरी आपकी जो रेटिंग्स थी वह फॉरवर्ड एवं रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट में थी और उस समय गेट को ओपन रखा जाता है। अब जो बाकी की जो रेटिंग्स हैं वह इस प्रकार से हैं। ऑन स्टेट वोल्टेज यानी कि ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप वीटी, यह दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन द एनोड एंड कैथोड विद स्पेसिफाइड जंक्शन टेम्परेचर एंड ऑन स्टेट फॉरवर्ड करंट। अर्थात यह वह वोल्टेज ड्रॉप है जब आपका एससीआर ऑन स्टेट यानी कि ऑन मोड में हो, अर्थात एससीआर ऑन अवस्था में हो, तो यह वोल्टेज ड्रॉप एससीआर में अकर होता है। ये ऑन स्टेट वोल्टेज कहलाता है और इसका मान कितना होता है, 1 से 1.5 वोल्ट के मध्य होता है। जिस प्रकार से डायोड की बात की जाए, डायोड ऑन होने के पश्चात ऑन हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट के आइडियली व्यवहार करता है उसमें, परंतु प्रैक्टिकली उसमें कुछ वोल्टेज रहता है। उसी प्रकार से एससीआर में भी आइडियली अगर बात करें, अगर ऑन होने पर 0, परंतु यह ऑन स्टेट वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज है, उसमें 1 से 1.5 वोल्ट के मध्य रहता है। अब बात करते हैं गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज की। यह वह मिनिमम वोल्टेज है जो एससीआर के गेट पर दिया जाता है गेट ट्रिगर करंट के लिए, यानी कि यह वह मिनिमम वोल्टेज है जिसके द्वारा गेट करंट उत्पन्न की जाती है जो एससीआर को ट्रिगर करे। अब बात करते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग की। यह दिस इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड वोल्टेज दैट विल नॉट ट्रिगर द एससीआर विदाउट एनी गेट पल्स और सिग्नल। यानी कि देखिए एससीआर को विभिन्न तरीक़ों से ऑन किया जा सकता है। उसे गेट ट्रिगरिंग के द्वारा ऑन किया जा सकता है, फॉरवर्ड वोल्टेज के द्वारा ऑन किया जा सकता है यानी कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के द्वारा, और साथ ही साथ उसे फॉरवर्ड dV/dt रेटिंग यानी कि dV/dt वोल्टेज के द्वारा भी ऑन किया जाता है। परंतु ये जो dV/dt रेटिंग है वह यह दर्शाता है कि यह अधिकतम मान है वोल्टेज के एनोड वोल्टेज की परिवर्तन का, यानी कि वह अधिकतम परिवर्तन है एनोड वोल्टेज में जिसके द्वारा एससीआर को ऑन नहीं किया जा सकता है जब तक उस पर कोई गेट पल्स ना लगी हो। परंतु इससे अधिक मान देने पर, यानी कि इससे अधिक इसमें परिवर्तन यानी कि अधिक एनोड वोल्टेज में परिवर्तन होगा इससे अधिक, तो आपका एससीआर ऑन हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगली वोल्टेज रेटिंग की। अगला होता है वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर। जनरली ये क्या होता है कि द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एससीआर इज केप्ट बिलो द वीआरएसएम, यानी कि सर्ज रिपीटेटिव सर्ज वोल्टेज से एससीआर का जो वोल्टेज है ऑपरेटिंग वोल्टेज वो कम रखा जाता है जिससे एससीआर को कोई नुकसान ना पहुंचे। परंतु फिर भी उसके लिए सेफ्टी फैक्टर अपनाया जाता है जो ऑपरेटिंग वोल्टेज एवं रिपीटेटिव क्या बोलते हैं रिवर्स इस वोल्टेज यानी कि सर्ज वोल्टेज मैक्सिमम पीक सर्ज वोल्टेज के मध्य क्या निकाले, संबंध स्थापित करें, तो वो क्या होगा, वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर कहलाता है। और उसका मान क्या होता है, VRSM बटा इनपुट वोल्टेज का RSM मान गुणा √2। अब बात करते हैं फिंगर वोल्टेज की। यह मिनिमम वैल्यू है फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की जो एनोड और कैथोड के मध्य अपना क्या बोलते हैं अप्लाई किया जाता है, जिससे गेट ट्रिगिंग के द्वारा आपका एससीआर ऑन किया जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर रेटिंग्स में वोल्टेज रेटिंग्स के बारे में। नेक्स्ट वाले ई लेक्चर में हम इसकी विभिन्न करंट रेटिंग्स एवं पावर रेटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।